जय हो मैया की। मित्रों, मैं दीपक चंद्र सागर स्वागत करता हूं हमारे चैनल कथा सिंधु में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है सनातन धर्म की समस्त कथाओं को जन जन तक पहुंचाना। आशा है कि इस यात्रा में आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद बना रहेगा। मित्रों, आज चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन है। आज का दिन चैत्र नवरात्रि का समापन दिवस है। आज श्री राम का अवतरण दिवस भी है और आज के दिन माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अमाज्ञ नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की समर्थता उसमें आ जाती है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी सिद्धियों प्रदान करने में सक्षम है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। मनुष्य इनकी कृपा से अनंत दुख रूपी संसार से निवृत्त होकर सारे सुखों को भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त करता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। सिद्धिदात्री माता की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं और आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमिष्ट रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की आसारत का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इसकी आराधना से जातक को अणिमा लधिमा प्राप्ति प्राकाम्य महिमा ईश्वत्व सर्वकामावासिता दूर श्रवण परकामा प्रवेश वाक सिद्धि अमृत भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धि एवं 9 निधि की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा के पात्र बनते ही हैं। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि
में नवमी के दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ, हे मां सर्वत्र विराजमान और मां सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम। जय हो मैया की।